हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यशवर्धन और आज आपके सामने एक बहुत ही कमाल की शख्सियत लेके आया हूँ, स्वाति मीना। स्वाति मीना की खूबी ये है कि इन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जो कि युवाओं का सपना होता है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर के भारत की टॉप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने, उसे स्वाति ने सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में हासिल किया। आखिर ये कैसे हुआ, यही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप भी प्रेरणा लेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप भी अचीव कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ लग जाएंगे कैसे करना। और पेरेंट्स के लिए भी एक गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को कैसे 21, 22, 23 ईयर्स तक मैक्सिमम सिविल सर्वेंट बना सकते हैं। किसी भी फील्ड में जा कर के बच्चे सक्सेस हो सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है। फर्स्ट हम स्वाति के बारे में बात करते हैं कि स्वाति ने इसको कैसे अचीव किया, और वही तरीके आप लोग भी अपना करके आप भी वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आज स्वाति एंजॉय कर रही हैं, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इंटरव्यू में बताती हैं, अपने एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू मैंने पढ़ा उनके, कि किस तरह से उनके पिताजी और माताजी सभी के सहयोग से वो कैसे यहाँ तक पहुँची। उसी के उसमें जो स्टोरी मैंने उनकी पढ़ी उसी को मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ, जिससे कि कई लोग इस बात को एक मोटिवेशन के तौर पे लेंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने जैसे ही उसके बारे में जाना पढ़ा तो मुझे लगा मुझे ये बात आप लोगों तक लेके जानी चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे से तैयारी करें और वो भी सिविल सर्वेंट बने। और कई कॉलेज गोइंग बच्चे या स्कूल में 11th 12th में पढ़ने वाले बच्चे चाहते कि वो भी इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी का, उसका पार्ट बने। तो उनके लिए स्वाति की कहानी बहुत ज़रूरी है सुनना, जानना, और ताकि वे भी इसी तरह से अचीव कर सके। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अजमेर शहर में इनकी सारी पढ़ाई लिखाई की, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया पूरा। अब जब स्वाति सिर्फ क्लास 8th में पढ़ती थी तब की बात है, इनके घर पे एक बार कुछ लोग आए और वो इनके मदर के रिलेटिव थे और उनके लिए बहुत खास इंतजाम किए गए। अब स्वाति ने अपने पिता से पूछा, पापा आखिर कौन है? तो उनके पिता ने बताया, बेटा एक वरिष्ठ अधिकारी, एक सीनियर ऑफिसर हैं। तो उन्होंने पूछा, पापा ये कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बताया, यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर के, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर के यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पर स्वाति को लगा कि उनको भी यही करना चाहिए, उनको भी सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। और स्वाति के पिता की भी अंदर से कुछ ऐसी इच्छा थी कि उनकी बेटी सिविल सर्वेंट बने। हालांकि माताजी चाहती थी कि स्वाति डॉक्टर बने, बट पिताजी और स्वाति दोनों ने डिसाइड किया और माताजी ने सहयोग किया, और फिर वो उस दिन से लग गई अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, अपनी उस लंबी यात्रा पर जिसके शिखर पर पहुंच करके उन्होंने टॉप किया। अब यहाँ से स्वाति की माताजी, जो कि एक पेट्रोल पंप चलाया करती थी, उन्होंने सारी बिजनेस की जिम्मेदारियां संभाली और पिताजी ने तैयारी शुरू करा दी और धीरे धीरे वो तैयारी आगे बढ़ती गई। स्वाति ने सारी चीज़ों को किनारे रखा और सिर्फ फोकस किया सिविल सर्विसेज के ऊपर। और तैयारी का वो लेवल आता है 2007 में। 2007 में स्वाति यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इनका रैंक आता है 260 रैंक, और ये अपने बैच की सबसे यंगेस्ट ऑफिसर थी, मात्र 22 वर्ष की, उस बैच में सबसे युवा अधिकारी। अब इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने ट्रेनिंग ली मसूरी में, सिविल सर्वेंट जो आईएएस है उनकी ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री जो इंस्टीट्यूट है जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली। इनको मध्य प्रदेश कैडर मिलता है, ये मध्य प्रदेश में आती हैं। और जब ये पहली बार मंडला जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनती हैं अपने कार्यकाल में पहली बार, तो मंडला जिले, उस समय मंडला जिला बहुत बदनाम था खनन माफिया की गतिविधियों को लेकर के कि वो अधिकारी के ऊपर दबाव डालते हैं, वहाँ के जो आदिवासी उनका शोषण करते हैं। तो स्वाति ने सबसे पहले उन्हीं को टारगेट किया। उन्होंने अपने पॉलिटिकल बॉस, अपने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस सभी का सहयोग लेकर के, वहाँ लोकल लोगों का सहयोग लेकर के, एनजीओ का सहयोग लेकर के वहाँ एक मुहिम चलाई और खनन माफिया को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने, और अपने नेटवर्क को इतना मजबूत कर दिया कि आगे खनन माफिया फिर वहाँ नहीं उभर पाया। एक और इनकी उपलब्धि है खंडवा में कि किस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। वहाँ पर सिमी एक गुट है जो कि काफ़ी सक्रिय हुआ करता था, वो आतंकवादी घटनाओं में कई उसके सदस्य सक्रिय मिले हैं, तो वो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो सिमी के कुछ सदस्य किसी घटना में मारे गए और उनकी डेड बॉडी जब खंडवा आई, उस समय स्वाति खंडवा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी और खंडवा में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होने की
समस्या आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून और व्यवस्था का संकट आ जाए। ऐसे में फिर इन्होंने अपना कुशल नेतृत्व दिखाया स्वाति ने, और वहाँ पर सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी कम्युनिटी के लोगों को लेकर के, पॉलिटिकल लोगों को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लेकर के, पुलिस के सहयोग से इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि जितने उपद्रवी तत्व जो धम मचाना चाहते थे वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। तो इनकी दूसरी सक्सेस। स्वाति की ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि इन्होंने बहुत कम आयु में अचीव की हैं। और एक घटना मैं बताना चाहूँगा जिसके कारण स्वाति का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो घटना है, देखिए बहुत ही जल्दी दशहरा आने वाला, दशहरे से जुड़ी हुई घटना है। उस वक्त ये खंडवा में पोस्टिंग थी इनकी, और वहाँ पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन हो रहा था दशहरे के अवसर पर। स्वाति भी वहाँ पहुँच गई, और स्वाति ने भी अन्य पुलिस कर्मचारियों को देखते हुए खुद भी एक AK-47 लेकर के हवाई फायर कर दिए, जिसका कि वीडियो बना करके लोगों ने काफ़ी वायरल किया। कुछ लोगों ने तो इस बात की शिकायत की कि स्वाति के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, हालांकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और ना ही ऐसा हुआ। तो आप देख रहे हैं स्वाति एक दबंग शख्सियत की मालिक हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम उम्र में भी होते हुए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाया, और 2007 बैच की सबसे यंगेस्ट ऑफिसर होने का इनके पास खिताब कायम है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी 21, 22, 23 साल की उम्र में सिलेक्ट हों, तो आप 24/7 इस प्लेटफॉर्म पर मैं उपलब्ध हूं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी सलाह चाहिए, सहयोग चाहिए, मैं हर वक्त उपलब्ध हूं। मैं करीब 22 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, एजुकेशन सेक्टर में, वो भी सिविल सर्विसेज के सेक्टर में। तो मेरे जो अनुभव हैं उसका निचोड़ मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से बच्चे तैयारी करें और कैसे वो क्वालिफाई करें, राइट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह की और भी मोटिवेटिंग, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बनाते रहूँगा, देते रहूँगा। आप लोगों ने देखते रहें और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।